Hey guys, I am KD and you are watching KD Study Point। इस वीडियो में हम साइंस का पेपर हल करेंगे और ये आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पेपर है। मुझे लगता है मैंने सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं। एक कॉमर्स और साइंस बच रखा था तो ये साइंस भी मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद जो भी फ्यूचर एस्पिरेंट हैं बीएड एंट्रेंस के या जहाँ पर साइंस पूछी जाती है, चाहे वो लैब असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट, किसी का भी एग्जाम हो, उसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बीएससी नर्सिंग वाले इवन देख सकते हैं कि क्वेश्चन इस बार किस प्रकार से पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इस बार पेपर थोड़ा सा ठीक लेवल का था। पहले ऐसा होता था कि कहीं से भी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते थे, इस बार ठीक ठाक था। हालांकि मैं बार बार पीवाईक्यूज के आधार पर ये बोला था कि आप 9th 10th पढ़िए, थोड़ा सा इस बार 11 12 का भी हल्का सा आप कह सकते हो वो पूछा गया है। ठीक है, हालांकि बायोलॉजी इजी थी, 9th 10th 8th तक की ही थी, ज्यादातर क्वेश्चन 8th 9th 10th के ही थे, बट एक आध क्वेश्चन जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। ठीक, बाइलिंगुअल ये पेपर है, अपने आंसर्स आप मिला सकते हैं। जिन्होंने पेपर दिया था सेट डी है ये। चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल। तो ये तो बहुत ही इजी था, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इनको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। जैसे लाइसोसोम्स को क्या कहा जाता है, सुसाइड बैग या आत्महत्या की थैली इन हिंदी। नेक्स्ट, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग। तो ब्लड क्लोटिंग के लिए आपका होता है विटामिन के। ठीक, विटामिन के ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, श्वसन के दौरान यानी कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑक्सीजन ब्लाइंड्स विद किसके साथ बढ़ती है। तो हीमोग्लोबिन ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो हीमोग्लोबिन है प्रोटीन कंपोनेंट रेड ब्लड सेल्स, वो से ये जुड़ जाती है। नेक्स्ट, आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू। देखिए ये आंसर की वीडियो है तो हम इसको जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, यानी कि उतना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम नहीं करेंगे। बाकी जब इसकी क्लासेस वगैरह चलेंगी तो आपको ये पूरा डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक, आर्टरीज और वेन्स ये सब क्या है, हमारे हार्ट में मौजूद होती है ना। तो आर्टरीज का क्या काम होता है, इसका काम होता है ब्लड को कहां पर ले जाना, आपके हार्ट से लेकर के ऑक्सीजन रिच ब्लड, ठीक है, हार्ट टू योर बॉडी पार्ट्स, यानी कि हार्ट से बॉडी पार्ट्स या हम कह सकते हैं टिश्यू ऑर्गन्स। ठीक, यानी कि बॉडी के पार्ट्स में ये ले जाना इसका काम होता है। वेन्स का क्या होता है, वेन्स आपका लंग्स से आपके हार्ट तक ब्लड को लेके आती है। तो इस प्रकार से आप इसको इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। ये भी इजी था, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ऐसे आरएनए का पूछता तो फिर उसका भी आप बता सकते थे। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये तो बहुत इजी है, मैंने बायो चेक करी तो बायो इजी ही थी। इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय विच ग्लैंड। इंसुलिन आपका पैनक्रियास से सिक्रेट होती है, अग्न्याशयनी। और आपने देखा होगा कि जो इंसुलिन होता है वो किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जो आपका शुगर लेवल है ना, शुगर लेवल को रेगुलेट करने के लिए बॉडी में। नेक्स्ट, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। देखिए इजी था, 120, ये आपका 7वीं या 8वीं में ही देखने को मिल जाएगा। 120 दिन रेड ब्लड सेल्स। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि रेड ब्लड सेल कहाँ, तो बोन मैरो। कल ही शायद किसी पीवाईक्यू में मैंने इसको हल करवा रखा है, वो भी पूछा गया था। ठीक, जीएस में पूछा गया था शायद, जनरल साइंस। ठीक, और आपका जैसे व्हाइट ब्लड सेल्स 13 15 ऐसे ही डेज होते हैं उसके, 13 से 20 डेज कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा। विच सेल्स आर प्रेजेंट इन द रेटिना ऑफ ह्यूमन आई। देखिए रोड्स एंड कॉन्स, यानी कि जो रॉड्स और कॉन सेल्स हैं वो वहां पर पाए जाते हैं। अब रॉड सेल और कॉन सेल्स में देखिए ये दोनों रेस्पॉन्सिबल होते हैं ना विजन के लिए। जैसे रॉड्स आपके विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं लो लाइट में, और आपका कलर के लिए ये अलग जो आपके कौन सेल्स होते हैं। तो तब आपने देखा होगा कि जो जानवर वगैरह है वो रात को उनको अच्छे से दिखाई देता है कंपैरेटिवली ह्यूमन के। ठीक है, ये सब इन्हीं सेल का जो कंपोजिशन है उसके कारण है। नेक्स्ट, क्लोरोफिल इज अ कंपाउंड ऑफ विच मेटल। तो ये किसका कंपाउंड है, मैग्नीशियम आयन का। ठीक है, क्या, एमजी आयन।
ऑप्शन ए। नेक्स्ट, फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स थ्रू विच टिश्यू। देखिए फूड फ्लोएम से होता है और जो वाटर वगैरह होता है, वाटर वगैरह का ट्रांसपोर्टेशन वो जाइलम के थ्रू होता है। तो फूड के लिए ऑप्शन बी इज राइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, C4 प्लांट्स आर मोर एफिशिएंट। तो ये एफिशिएंट होते हैं हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट में। ठीक है, C4 प्लांट्स जो होते हैं। नेक्स्ट, कैम फोटोसिंथेसिस इज फाउंड इन विच टाइप ऑफ प्लांट्स। तो डेजर्ट प्लांट्स में ये पाई जाती है। ठीक, कहां पर? डेजर्ट प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण ना आपने पढ़ा होगा। तो ब्लू ग्रीन एल्गाई भी इसका सही उत्तर है, यानी कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो भी इसका राइट आंसर है। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। डबल फर्टिलाइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, किसकी है ये? एंजियोस्पर्म की है। नेक्स्ट, फटाफट से मैं इसको पूरा कर देता हूं ताकि आप सभी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर आंसर्स बताइए। फिजिक्स, इस बार इन्होंने एक ये चीज अच्छी करी है कि पार्टीशन कर दिया है बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री करके। ठीक, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज जीरो, इट मीन्स, देखिए अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका मतलब क्या है? द पार्टिकल मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन त्वरण नहीं हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट, द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करती है? ये आपका डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। In electromagnetic waves, the electric and magnetic fields are perpendicular to wave propagation। इसका सही उत्तर हो जाएगा 90 डिग्री पे ना। आपने एक फिगर पढ़ा होगा, जैसे मान लीजिए मैं एक वेव ऐसे बनाऊं, ठीक है, तो दूसरी वेव कैसी बनती थी? दूसरी वेव आपकी बनती थी यहां पर से ऐसे, परपेंडिकुलर की हम बात कर रहे हैं ना, तो ऐसे करके ये वेव्स बनती थी, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो 90 डिग्री प्रोपोगेशन और आपस में भी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेन यूज ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड इज। सेमीकंडक्टर डायोड का मेन यूज क्या होता है? रेक्टिफिकेशन, एज ए रेक्टिफायर। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिविटी इज अ टाइप ऑफ स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर प्रोसेस। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट occurs ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी। तो वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो प्रकाश का अपवर्तन होता है ना, आपने देखा होगा कि जब वो लेसर डेंसर मीडियम से या मोर डेंसर मीडियम पर जाता है तो उसका जो बेंडिंग ऑफ लाइट है वो इसी के कारण होता है कि उस मीडियम के अंदर वो उसका जो वेलोसिटी होता है वो कम हो जाती है कंपैरेटिवली बाहर वाले मीडियम से। तब हम कहते हैं कि रिफ्रैक्शन होता है और वो दिखता भी है। तो ऐसे आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ सुपरकंडक्टर इज जीरो रेजिस्टेंस, इसका हो जाएगा। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो पोजीशन और मोमेंटम से रिलेटेड है। हमने एक पढ़ा था, डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई या इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई। तो इस प्रकार से रिलेशन, ये जिसको याद होगा तो पोजीशन और मोमेंटम, इसकी डेफिनेशन ही वैसी है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इजी था। ठीक, एम्पियर। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, पी। ठीक, नेक्स्ट, न्यूटन्स थर्ड लॉ इज एप्लीकेबल। तो कॉन्सेप्चुअल ही ज्यादातर आया रखे हैं। ठीक है, थर्ड लॉ इज एप्लीकेबल टू एक्शन एंड रिएक्शन, यानी कि हर बॉडीज पे लगता है, चाहे वो मूविंग हो, स्टेशनरी हो, सारी चीजों पर लगता है एक्शन एंड रिएक्शन। द फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टर इज ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं ना। नेक्स्ट, साउंड वेव्स आर ऑफ विच टाइप? तो साउंड वेव्स होते हैं लॉन्गिट्यूडनल। ठीक, और फिर जो अन्य वेव्स होते हैं ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं। आपने थोड़ा इस प्रकार से देखा होगा ना, जैसे डेंसर मीडियम वाली वेव, फिर यहाँ पर कम, फिर उसके बाद डेंसर, फिर उसके बाद कम। तो इस प्रकार से लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो है प्रोपेगेट करती हैं। जो आपका ट्रांसवर्स वेव होती है, आप सिंपली इस प्रकार से फिगर देखते होंगे, वही चीजें हैं। शायद ये भी 8वीं 9वीं में है।
द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन, किस पर? एरिया ऑफ प्लेट्स, डिस्टेंस, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ऑल ऑफ द अबव या ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। द buoyant force on a body immersed in a fluid is equal to weight of displaced fluid होता है, ठीक। नेक्स्ट, व्हाट डज एंथैल्पी चेंज? अब देखिए केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई है। एंथैल्पी चेंज क्या है? आपका मेजर करने के लिए हीट, ठीक। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल डिस्कवर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग? तो न्यूक्लियस, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। इनका जो एक्सपेरिमेंट था ना। इन अ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन विच एनर्जी लेवल? तो क्वांटाइज्ड, ठीक, एनर्जी लेवल। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बफर सॉल्यूशन? बफर सॉल्यूशन का जो फंक्शन है टू मेंटेन पीएच, ठीक। K4FeCN6 विच इज द लिगेंड, ठीक है, लिगेंड, तो इसका यौगिक CN, इजी था ये भी। नेक्स्ट, एथेनॉल का आणविक सूत्र, ठीक है, जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है एथेनॉल, देखिए C2H5OH हमने पढ़ रखा है ना, तो यहाँ पर देखिए C2H5OH, इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो C2H5OH ही तो बनेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन बेंजेन? तो 6। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TNT? TNT का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्राई नाइट्रोटोलुइन, ठीक है, क्या होता है? ट्राई नाइट्रोटोलुइन, ऑप्शन ट्राई टेट्रा, एक सेकेंड, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, इथाइन और एथीन में किस प्रकार का बंधन अंतर है? तो पाई और सिग्मा बॉन्ड्स का। विच प्रॉपर्टी इज कॉमन इन ट्रांजिशन मेटल? फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड्स। नेक्स्ट, आइसोटोप्स डिफर इन विच पार्टिकल, ठीक है, यानी कि उनमें किन का अंतर होता है? तो न्यूट्रॉन्स का अंतर होता है ना, न्यूट्रॉन्स डिफर करते हैं तो वो आइसोटोप्स कहलाते हैं। नेक्स्ट, द कलर ऑफ क्रोमेटिक एंड डाइक्रोमेटिक, तो ऑरेंज और येलो इसका हो जाएगा। नेक्स्ट, KMnO4 ये होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग, ठीक, ये तो इजी था। अमोनियम, ऑन हीटिंग अमोनियम सॉल्ट विच गैस इज रिलीज्ड? तो अमोनिया निकलती है, यानी कि NH3। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन C2H4? और C2H2 में sp होता है, C2H4 में आपका sp2 होता है, ठीक। द टिंडल इफेक्ट इन कोलाइडल सॉल्यूशन, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्या? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। व्हाट डज द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज? देखिए एटॉमिक नंबर क्या होता है? जो चार्ज होता है किसी भी एटम पर ना, द चार्ज नंबर ऑफ इट्स एटॉमिक न्यूक्लियस, तो ये क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक, जो कि इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स NP। नेक्स्ट, वेयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गेस्ट? तो सबसे ज्यादा H2O NH3 HF HCl में देखिए HF में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो पाया जाता है। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 22.4 लीटर्स ऑफ गैस? देखिए आप इसको एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, सिंपली यहां से निकाल सकते थे आप 22.4, फिर आपका जो आपका मोलर वॉल्यूम है उसको बराबर 1 मोल, टोटल 1 मोल आ गया। और फिर हम क्या करते थे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए क्या करते हैं? n इंटू नंबर ऑफ Na, यानी कि मोल्स, तो 1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 जो कि एवोगैड्रो नंबर होता है, ठीक, उसको जब हम गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन, विच कैटलिस्ट इज यूज्ड इन हेवर प्रोसेस? हेवर प्रोसेस में Fe क्या यूज किया जाता है? Fe यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन हो गए हैं, हालांकि मैंने इसको इतने तेजी से भगाया जैसे वंदे भारत और बुलेट ट्रेन चल रही है। बाकी डिटेल सॉल्यूशन बाद में पढ़ेंगे जब पेपर वगैरह होंगे। बाकी अन्य सभी लोग चैनल से जुड़ जाइएगा, अन्य सारी वीडियो चेक कर लीजिएगा। अगर मुझसे कुछ राय चाहते हैं तो पर्सनली जुड़ सकते हैं मेंबरशिप लेने के बाद। धन्यवाद।